हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जब कहीं भी इस वीडियो को देख रहा है उसके अकॉर्डिंग 12th क्लास के पास्ट एडजस्टमेंट वाली वीडियो में मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोनिश, आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को आपको बताना पड़ेगा पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। तो बच्चों, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है पास्ट में हुई गलतियों को रेक्टिफाई करने की तरीका। मान लो पास्ट में अपन से कुछ भूल हो जाती है, पास्ट में अपन किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, तो उसका प्रेजेंट लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रेजेंट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पैक्ट पड़ता है उस इम्पैक्ट का रेक्टिफिकेशन ही पास्ट एडजस्टमेंट कहलाता है। ये पास्ट एडजस्टमेंट वर्ड AS5 से अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि वहां पे पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं रेक्टिफिकेशन को। ये रेक्टिफिकेशन तुमने 11th क्लास में भी लर्न किया है, बट यहाँ पे जो रेक्टिफिकेशन होने वाला है वो P&L एप्रोप्रिएशन वाला होने वाला है। वहां अपन ने जर्नल, लेजर, ट्रायल सबका रेक्टिफिकेशन सीखा है। यहाँ अपन पर्टिकुलर रेक्टिफिकेशन सीखने वाले हैं P&L एप्रोप्रिएशन का। मान लो P&L एप्रोप्रिएशन में कुछ गलत लिख दिया तो क्या करेंगे, मान लो P&L एप्रोप्रिएशन में लिखना भूल गए तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में उसका इंपैक्ट क्या होगा। बस इसी संबंध में आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो इस रिलेशन में होने वाला है। वैसे तो मैंने आप लोगों को डिटेल तरीके से समझाया था कि कैसे पास्ट एडजस्टमेंट को सॉर्ट आउट किया जाता है। पर्टिकुलर हमें एक जर्नल एंट्री करनी होती है पास्ट एडजस्टमेंट के सवालों में, पर वो जर्नल एंट्री कैसे होती है उसके संबंध में आगे की कार्रवाई हम शुरू करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये पास्ट एडजस्टमेंट जो है वो दो तरीके से होता है। पहला, या तो हम भूल जाते हैं यानी कि ओमिशन हो जाता है, या फिर रॉन्गली P&L एप्रोप्रिएशन में कुछ चीज़ें पोस्ट की जाएगी। भूलने का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो हम लोगों ने लिखा ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, उसके पहले प्रॉफिट बांट दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया ही नहीं, उसके पहले प्रॉफिट बांट दिया। कभी कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना 5% था और दे 10% दिया, उसको बोलते हैं रॉन्गली पोस्टिंग करना। तो कुछ सवालों में रॉन्गली पोस्टिंग है और कुछ सवालों में ओमिशन है। ओमिशन वाले सवाल अलग कैटेगरी के होंगे और रॉन्गली पोस्टिंग वाले सवाल अलग कैटेगरी के होंगे। हम पहला सवाल जो स्टार्ट करेंगे वो ओमिशन वाले होंगे। हम एक सवाल 36 स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू ओमिशन। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बच्चों मैं बताना चाह रहा था, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया हुआ होता है कभी कभी, और उसके बाद बोलता हम कुछ भूल गए। देखो, दो तरह के क्वेश्चंस होंगे, भूलने वाले और रॉन्गली पोस्टेड वाले। भूलने वालों को मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया, या तो हम भूल गए सिर्फ, और या फिर प्रॉफिट दिया हुआ है उस प्रॉफिट को बांटते हुए भूल गए। तो सवालों में कभी कभी प्रॉफिट दिया हुआ होगा और फिर बताएगा कि हम ये भूल गए, हम वो भूल गए, हम वो भूल गए। कभी कभी प्रॉफिट नहीं दिया हुआ होगा और बोलेगा हम ये भूल गए, ये भूल गए, ये भूल गए। भूलने वाली दो कैटेगरी होगी, एक प्रॉफिट के साथ वाली कैटेगरी और एक प्रॉफिट के विदाउट कैटेगरी। तो जो प्रॉफिट के साथ भूलता है उनको कैसे करेंगे, 37, 38, 39 और 40, ये चार एग्जांपल्स जो हैं वो भूलने वाले एग्जांपल है, पर भूला प्रॉफिट के साथ गया। तो जब प्रॉफिट के साथ चीजें भूलते हैं तो ट्रीटमेंट थोड़ा अलग रहता है, और जब विदाउट प्रॉफिट के भूलते हैं चीजें तो ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग रहता है। ये दो तरह के सवाल हमें पढ़ने, और एक पढ़ना हमें रॉन्गली पोस्टेड वाला। तो हमारी तीन कैटेगरी होगी, एक प्रॉफिट के साथ भूलना, एक प्रॉफिट के बिना भूलना, और तीसरा रॉन्गली पोस्ट करना। हमारा पहला सवाल जो स्क्रीन पे है वो है 37। XYZ का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000, डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 के रेशो में। पर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें पता पड़ा कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए, हम पार्टनर्स की सैलरी भूल गए, और जो पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल थी, जो पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल थी वो X, Y और Z की थी। 1,80,000 सॉरी बच्चों, 1,80,000 एंड 60,000 ये पार्टनर्स की कैपिटल थी। तो पार्टनर की कैपिटल हमें दी हुई है, जिस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, पार्टनर की सैलरी दी हुई है। हम इन गलतियों वाले सवालों को क्लासिफाई कर रहे हैं कि ये कौन सी वाली गलती वाला सवाल है। तो ये गलती वाला सवाल है जहां पे प्रॉफिट दिया हुआ है और चीजें भूल गई। मतलब ओमिशन की दो कैटेगरी है, पहला प्रॉफिट के साथ भूलना, एक प्रॉफिट के बिना भूलना, और रॉन्गली पोस्टेड की कोई कैटेगरी नहीं, सिर्फ एक ही कैटेगरी। तो हमारा जो सवाल है वो है कि प्रॉफिट दिया हुआ है और हम कुछ चीजें भूल गए। क्या क्या भूल गए, IOC देना भूल गए, IOD देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए।
ये तीन चीजें भूल गए, प्रॉफिट दिया हुआ है तो एक तो प्रॉफिट दिया हुआ है और हम चीजें भूल गए, तो ये ओमिशन की फर्स्ट कैटेगरी। इस कैटेगरी को सर कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा? बेटा जो रॉन्ग करते हैं ना, उस रॉन्ग को अंडू करेंगे और राइट को राइट करेंगे। सर रॉन्ग को अंडू करने का मतलब क्या बेटा? 60,000 रॉन्गली बांट दिए 3, 1 और 1 में, जबकि बटने 60 नहीं चाहिए थे। 60 में से आईओसी माइनस होना चाहिए था, आईओडी ऐड होना चाहिए था, सैलरी माइनस होनी चाहिए थी, फिर जो आएगा वो बटना चाहिए था। सही तो वो था बच्चों। प्रतिभा जी, शंभू, मनीष, मेरी तरफ देखो ढंग से और मुझे सच बताओ, ये 60 जो 3, 1 और 1 में बढ़ गया, गलत बटा गया नहीं बटा? गलत बढ़ गया। बटना क्या चाहिए था? गलती से भूल हो गई, मिस्टेक हो गई। वो गाना सुना तुमने? ओ भैया गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले तू गलती से मिस्टेक। तो ये वो गलती से मिस्टेक हो गई, भूल गए हम आईओसी, सैलरी और आईओडी का एडजस्टमेंट करना भूल गए और हमने प्रॉफिट बांट दिया। तो वो 60,000 जो बटा, वो बटना नहीं चाहिए था, उसमें कुछ भूल है। क्या भूल है? आईओसी, आईओडी और सैलरी की भूल है। हमने कहा उन भूल को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो पहले जो भूल हुई है उस भूल को रिवर्स कर दो, भूल को रिवर्स कर दो। जैसे मान लो ये हेडफोन मैंने लगाया, लगाते हुए मुझे इसे गले में ऐसे डालना पड़ा। कैसे? ऐसे यूं डालना पड़ा, और जब निकाला तो हेडफोन को निकालते हुए गले से यूं निकालना पड़ा। तो हमने जो भूल की है, मैं कह रहा हूं पहले उस भूल को रेक्टिफाई कर दो, मॉडिफाई कर दो, बदल दो। ऐसा कर दो कि सवाल में कोई भूल हो ही ना। सर ऐसा कैसे कर सकते कि सवाल में कोई भूल हो ही ना? तो बच्चों करना क्या पड़ेगा? पहले 60,000 आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा होगा और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखा होगा। मैं कह रहा हूं ऐसा मानो कि अब हमें इसे मॉडिफाई करना है, बदलना है। तो बदलने के लिए क्या करेंगे शंभू? शंभू अब 60,000 को उठाएंगे और सीआर में लिखेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल के डीआर में लिखेंगे। शंभू बात समझ, मैं कह रहा हूं सबसे पहले प्रॉफिट जो गलत बांटा है उसको ऐसा कर दो जैसे वो बटा ही ना हो। वो भूल वाला प्रॉफिट जिसमें भूल अभी तक नहीं है, भूल एडजस्टेड नहीं है, तो भूल के बिना एडजस्टमेंट वाला जो प्रॉफिट है उसको वापस बांटो। जैसे पहले बांटा था वैसे नहीं, इस बार अलग। हमेशा पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में प्रॉफिट लिखते हैं और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं। मैं बोल रहा हूं जैसे ही प्रॉफिट दिखता है भूल वाला, उस प्रॉफिट को पकड़ो और उसको बिल्कुल साफ कर दो, ऐसा जैसे ये हुआ ही नहीं है। रिवर्स प्रोसेस करो, रिवर्स प्रोसेस। हेडफोन डालते ऐसे हैं, निकालते ऐसे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो डेबिट में चीज थी अब वो क्रेडिट में लिखेंगे और पार्टनर्स कैपिटल में वो क्रेडिट में चल रहा पीएनएल एप्रोप्रिएशन, अब वो डेबिट में लिखेंगे। तो हम पहले अंडू द रॉन्ग करेंगे, रॉन्ग को अंडू कर देंगे और फिर डू द राइट। राइट में सर हम क्या करने वाले बेटा? अब हम बोलेंगे आईओसी दो, आईओडी दो, सैलरी दो। सैलरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डीआर में लिखेंगे, आईओसी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डीआर में लिखेंगे, सैलरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के सॉरी आईओडी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के सीआर में लिखेंगे, आईओसी और सैलरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डीआर में लिखेंगे। वापस बोल रहा हूं, अब हम सही कर रहे हैं। आईओसी देना था, भूल गए थे, हमने आईओसी दे दी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख के, सैलरी दे दी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख के, और आईओडी दे दिया पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिख के। और यही पोस्टिंग अपने पार्टनर्स कैपिटल में भी कर दी। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठाया और वहां लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, सैलरी उठाई क्रेडिट में, आईओडी उठाया डेबिट में लिख दिया, और लास्ट में बैलेंस निकाल दिया। सर क्या कह रहे हो, थोड़ा सा दिखाओ ना एक बार। ये देखो बच्चों तुम्हारे सामने, सबसे पहले मैंने कहा अंडू द रॉन्ग, रॉन्ग को बदल दो। अच्छा सर बदलते हैं। देखो बेटा सबसे पहले मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में 60,000 लिखते थे डेबिट में और बांटते थे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। मैं कह रहा हूं उसको हटा दो, भूल जाओ कोई गलती हुई है। सर भूले कैसे? अरे भूलते ऐसे हैं, ये हेडफोन अगर गलती से गले में आ गया है तो निकालने के लिए उल्टा काम कर दो। तो अगर मान लो आपने डेबिट में 60,000 लिख के पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बांट दिए थे, अब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखो और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिख दो। ओके सर, तो ये 60,000 पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखे और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिख दिया 36, 12 और 12। अब मैंने कहा जो सही है वो सही कर दो। तो आपने कहा सर सही क्या क्या है? मैंने कहा सही है 12,000 रुपए का आईओसी बनता है और आईओसी आता भी डेबिट में ही है, तो मैंने 12,000 आईओसी के डेबिट में लिखे और पार्टनर्स कैपिटल के 5, 4, 3 क्रेडिट में लिख दिया आईओसी के नाम से। वैसे ही सैलरी पार्टनर्स के सीआर में लिखी और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख दी। ऐसे ही करते हैं। उसके बाद मैंने कहा ये जो आईओडी है ये पार्टनर्स के डेबिट में लिखी मैंने और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिख दी। ये तीनों एडजस्टमेंट सही करने के बाद मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस निकाल दिया बच्चों। ये 47,000 बैलेंसिंग फिगर से आया है।
मैंने कहा पीएनएल एप्रोप्रिएशन को मैं बिल्कुल सही बना दूंगा। सर सही कैसे बनेगा? बेटा 60,000 डेबिट में जो लिखे हुए थे मैंने निकाले और क्रेडिट में लिख दिए, और फिर जो सही सही होने वाला था वो सही सही कर दिया। मैंने आईओसी सही लिखा, आईओडी सही लिखा, सैलरी सही लिखा, ये तीनों बातें सही लिखी और खाते को बंद कर दिया। खाते को बंद कैसे करेंगे सर? बेटा देख, इधर 60 और 1500 है, उधर 12,2500 है, इन दोनों का डिफरेंस हमने निकाला तो 47,000 डेबिट में कम पड़े। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के जो चीज डेबिट में कम पड़ती है वो प्रॉफिट होती है और वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये 47,000 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बैलेंसिंग फिगर से जो निकले वो 3, 1 और 1 में 28,200, 9400 और 9400। अब मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बंद हो गया बच्चों। अब पार्टनर्स कैपिटल को बंद करना है, तो पार्टनर्स कैपिटल में जो ये एक्स नाम का पार्टनर है इसमें बैलेंसिंग फिगर सीआर में बंद हुआ, वाई वाला पार्टनर है उसका बैलेंसिंग फिगर डीआर में बंद हुआ, और जेड वाला पार्टनर है उसका बैलेंसिंग फिगर डीआर में बंद हुआ। और मनीष तू याद कर, मैंने बहुत पहले सिखाया है कि बैलेंस जिधर बंद होते हैं बैलेंस उधर के अपोजिट होते हैं ऑलवेज, क्योंकि लेजर में बंद करते हुए शटर को डाउन करते हैं और ओपन करते हुए शटर ऊपर करते हैं। तो जब मैंने शटर डाउन किया बच्चों तो इसका मतलब है बैलेंस उसके अपोजिट साइड का है। तो मान लो एक्स का बैलेंस डेबिट में बंद हुआ या क्रेडिट में बंद हुआ, तो बैलेंस माना कौन सा जाएगा? डेबिट का। वैसे ही वाई का बैलेंस डेबिट में बंद हुआ, माना कौन सा जाएगा? क्रेडिट का। वैसे ही जेड का बैलेंस बंद हुआ डेबिट में, तो माना कौन सा जाएगा? क्रेडिट का। तो अब एंट्री जो बनेगी वो बैलेंस इससे बनेगी, तो एक्स डेबिट होगा, वाई क्रेडिट होगा और जेड क्रेडिट होगा। बच्चों वापस बोल देता हूं, जब भी सवाल में ओमिशन हो और ओमिशन में प्रॉफिट दिया हुआ हो और प्रॉफिट दिया हुआ और फिर कुछ गलतियां बताई हो कि हमने ये भूल गए, तो सबसे पहले जो गलत है उस गलत को अपोजिट प्रोसेस करके बांट देंगे। हम गलत को हटा देंगे, गलत को डिलीट कर देंगे, अनडू द रॉन्ग। तो 60,000 वैसे डेबिट में लिखते हैं, मैंने उसको क्रेडिट में लिख के हटा दिया। पार्टनर्स कैपिटल में 60 क्रेडिट और क्रेडिट में जाता है, मैंने डेबिट लिख के हटा दिया। अब मैं सही काम कर रहा हूं, डू दी राइट। आईओसी डेबिट में लिख रहा हूं, सैलरी डेबिट में लिख रहा हूं, आईओडी क्रेडिट में लिख रहा हूं पीएनएल एप्रोप्रिएशन के। पार्टनर्स कैपिटल में इनको क्रेडिट और डेबिट में लिख रहा हूं। उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस बंद कर रहा हूं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस ऑलवेज पार्टनर्स में बंटता है, तो मैंने वो जो बैलेंस निकला उसको बंद करके बांट दिया पार्टनर्स में 3, 1 और 1 के रेशो में। लास्ट में पार्टनर्स के खाते बंद किए, जो हमेशा करते हैं। बंद करने के बाद अगर वो बंद डीआर में हो रहे हैं तो बैलेंस सीआर है, सीआर में बंद हो रहे तो बैलेंस डीआर है। उसके थ्रू मैंने एक एंट्री पास आउट की है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर ये पूरी बात मेरी समझ आ गई हो तो मुझे डन का मैसेज देंगे ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो फटाफट अपलोड कर दूं। आप लोगों से उम्मीद है मुझे फटाक से रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।